इस वक्त मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि स्वर्ण भवन के जिस दरवाजे को तुमने सपने में देखा, वो दरवाजा कभी मत खोलना। पर स्वर्ण भवन में ऐसा कोई दरवाजा है ही नहीं। अगर तुम्हें दिख गया तो मत खोलना। लेकिन क्यों? वो दरवाजा खोलोगी तो अपने लिए दुखों का, मुसीबतों का दरवाजा खोलोगी, और ये गलती कभी मत करना। एक मिनट। ये रुद्राक्ष अपने पास रखो। ये हर बुरी शक्ति से तुम्हारी रक्षा करेगा। लेकिन हमने ये... करण का फोन आ गया, हमें जाना होगा। जाओ। धन्यवाद। अपना ध्यान रखना। अब कागजात तो दे दिए, बस अब कल तक पैसों का इंतजाम भी हो जाएगा। फिर हम दोनों बहुत बड़ी मॉडल बन जाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने मामी जी। बस एक बार पोर्टफोलियो बन जाए, लाखों में खेलेंगे हम दोनों। एक एक एडवर्टाइजमेंट होगा हमारा टीवी पर। क्या एडवर्टाइज? वो मामी जी, टीवी पे नहीं देखते आप, विज्ञापन आते हैं वही। साबुन और वो गहनों का। हाँ। देख लेना कनिका, मेरी फोटो तो तुझसे भी अच्छी आएगी। क्या पता मैं तुझसे भी बड़ी मॉडल बन जाऊं। हाँ हाँ मामी जी, क्यों नहीं। तुम्हें मैं ये सपने इसलिए दिखा रही हूँ बेवकूफ मामी, ताकि अपना काम निकाल सकूं। और फिर मेरी ज्वेलरी और कपड़ों का ख्याल रखने के लिए मुझे भी तो कोई पर्सनल सेक्रेटरी रखनी होगी। स्माइल। एक मिनट। और एक स्माइल। बस 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 बहुत हो गया। पहले मैं बहुत मोटी हुआ करती थी, पार्टियों में जाने का भी मन नहीं होता था। थैंक यू बेबी। मगर क्या कहूं, जब से मैंने हर्बल स्लिम टी पीना शुरू किया है, मैं... ऑटोग्राफ प्लीज। मेरा वजन बहुत कम हो गया। मॉडलिंग करोगी? अब तो लोग मुड़ मुड़ के देखने लगे हैं मुझे। थैंक यू। क्या हुआ भैया? अरे मामी जी, घर आ गया, चलिए उतरिए। घर आ गया? इससे आगे ऑटो रिक्शा नहीं जाएगा। ओहो, मगर वहां तक तो चलो। आपके मोटापे की वजह से दोनों टायर पंक्चर हो गए हैं। अरे मामी जी छोड़िए ना, हम चल के चलेंगे, चलिए। अब चलो। समझ में नहीं आ रहा ठाकुर साहब क्या करें। आमदनी का हर जरिया बंद होता जा रहा है। बाजार में भी बहुत मंदी है। कोई कंपनी एक आदमी की भर्ती के लिए भी तैयार नहीं है। राघव, हमारा एक मित्र है, पब्लिशर है वो। प्रिंटिंग के काम के लिए उसे कुछ चाहिए, लेकिन राघव थोड़ी बहुत पूंजी तो उसमें भी लगेगी ना। ठाकुर साहब, अगर आमदनी शुरू करनी है तो पूंजी का कुछ ना कुछ जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा। ठाकुर साहब, अगर हम इस घर को गिरवी रख दें तो कुछ इंतजाम हो सकता है।
नमस्ते। नमस्ते मामा जी। आभा, जीते रहो। कैसी हो? कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? ठीक है। भाभी, जरा पानी लेके आइए बच्चों के लिए। कैसे हो बेटा? बिल्कुल कैसे हो? ठीक है, आप कैसे? हाय भैया। कैसी है तू? तेरी फेवरेट चॉकलेट्स। थैंक यू भैया। थैंक यू मुझे नहीं, आभा को बोल। उसे याद था कि तुझे ये चॉकलेट्स पसंद है। चॉकलेट खाने का मन तभी होता है जब कोई खुशखबरी हो। खुशखबरी? हाँ मामी जी, तो आप खाइए ना ये चॉकलेट्स, क्योंकि मुझे अभी कोई शौक नहीं है खुशखबरी देने का। और अगले 5 साल तो सोचेगा भी मत। मुझे अपना फिगर मेंटेन करना है और मुझे लाइफ में बहुत कुछ करना है। अभी जिनके पास कोई और काम नहीं होता वही औरतें बच्चे पैदा करती हैं। कनिका, कनिका, अगर तुम्हारे माता पिता ने यही सोचा होता ना, तो तुम्हारा भी जन्म नहीं होता। कनिका के लिए मैं माफी चाहता हूँ। बच्ची है माँ जी, लेकिन दिल की अच्छी है। सारे संस्कार आप ही को सिखाने पड़ेंगे। माता पिता तो हमेशा बच्चों का मार्गदर्शन करते रहते हैं। थोड़े दिनों में सुधर जाएगी, तुम चिंता मत करो। अच्छा बताओ, तुम लोग क्या खाओगे? भाई बारिश का मौसम है, मैं तो प्याज के पकोड़े खाऊंगा, बाकी कोई खाए ना। बहना पकोड़े बनाइए, तब तक मैं बाजार होके आता हूँ। हम बनाते हैं। हम आपकी मदद आप मदद मत कीजिए, हम मदद करते हैं माँ जी की। आइए 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 आइए। करण, करण वो वीर भैया के लिए लड़की ढूंढने की भी बात कर लीजिएगा। यस। हाँ बेटा। अच्छा हुआ पिताजी करण अंदर चले गए। पिताजी, हमें आपसे जरूरी बात करनी थी। कहा ना बेटा, हमें भी तो अपनी बेटी के साथ इत्मीनान से बैठकर बात किए एक अरसा गुजर गया है। पिताजी, स्वर्ण भवन में ऐसा कोई दरवाजा है जो बंद पड़ा है? कोई बड़ा सा ताला लगा हो उस पर, जो सालों से किसी ने खोला ना हो? क्यों? ये सवाल क्यों बेटा? ना बेटा, ना ये तो बस तुम्हारा एक वहम है आभा। ऐसा कुछ नहीं है बेटा। ना ना ना, तुम बिल्कुल चिंता ना करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अब तुम ना अपने पास हनुमान चालीसा रखा करो, और जब भी मन परेशान हो, विचलित हो, तो मंदिर में जाकर एक दिया जला दिया करो बेटा, मन को शांति मिलेगी। अब बेटा, हमने कभी किसी का बुरा तो नहीं किया, तो ईश्वर हमारा भी बुरा नहीं करे। सब अच्छा होगा बेटा। अच्छा सोचोगी तो अच्छा होगा ना बेटा। पिताजी, आपसे बात करके मन हल्का हो गया, वरना पता नहीं मन में कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे। अब हम जरा देखते हैं पकौड़े बने या नहीं। हमें घर जल्दी जाना है, अस्मी की तबीयत भी ठीक नहीं है। आभा को दिखाई देने वाले सपनों का ताल्लुक कहीं उस किताब से तो नहीं? क्या आभा के सवालों का जवाब उस किताब में? स्वर्ण भवन में एक तहखाना है। उस तहखाने का एक बड़ा सा दरवाजा है जिस पर एक ताला लगा है, और वो ताला कभी कभी खुलना नहीं चाहिए, वरना स्वर्ण भवन। यहाँ मैं घर घर खेली, यहाँ मैं घर घर खेली। क्या इसे क्या हुआ बेटा? पता नहीं माँ, सोते वक्त भी ऐसे हो रही थी। आभा से सुला के गई, फिर नींद खुल गई और फिर से रो रही। बच्चे जब तक बोल नहीं पाते ना बेटा, तब तक उनकी तकलीफ महसूस कर पाना, समझ पाना बहुत मुश्किल है। एक माँ ही कर सकती है बस। ना बेटा। काश अस्मी भी
हमारी तरह खुशकिस्मत हो जिसे इतनी अच्छी माँ मिले। अरे बेटा याद आया, अस्मी को टीका लगवाना था। पिछली बार आभा लगवा कर लाई थी, उसे जरूर से याद दिलवा देना। ये पैरों के निशान कहाँ से है? बाहर से तो कोई आया नहीं। फिर श्याम, श्याम। जी मालकिन। अब ये पैरों के निशान यहाँ कैसे है? मालकिन, घर में कीचड़ के पैर लेकर कोई नहीं आया। बाहर बारिश तो हो रही है लेकिन कोई आया तो नहीं। खैर तुम पोछा लेकर आओ, साफ कर दो इन्हें। जी मालकिन, अभी लाया। अरे माँ, ये क्या हुआ? पता नहीं बेटा, कोई आया भी नहीं घर में। खैर शाम गया है साफ करने। अरे मैं तो भूल ही गई बेटा, घर में सब कैसे हैं? हाँ। अरे कैसे हैं? बहुत बढ़िया है। इनकी शक्ल देखिए, स्माइल जाने का नाम ही नहीं ले रही। वैसे मुझे एक चीज नहीं समझ आती माँ, कि मायके जाकर लड़कियां इतनी खुश क्यों हो जाती हैं? पहले ससुराल में रहकर देखो, फिर पता चलेगा। ठीक है, डन। आज से 15 दिन में अपने ससुराल में रहूंगा और तुम यहाँ अपने ससुराल में रहना। व्हाट्स इट? एक तरह से हमारे लिए यही ससुराल है और यही मायका। स्वर्ण भवन से हमारा अटूट नाता है, इसीलिए तो शादी के बाद भी हम इसी घर में आए। शायद भगवान की यही इच्छा है। क्या हुआ करण? क्या देख रहे हैं आप करण? कुछ नहीं। तुम देखो, अस्मी जाग तो नहीं गई? अरे अस्मी का बुखार उतरा? हाँ, हम देख कर आते हैं। ठीक है बेटा। मैं जरा जाकर देखती हूँ शाम आया क्यों नहीं अब तक। स्वर्ण भवन में एक तहखाना है। उस तहखाने का एक बड़ा सा दरवाजा है जिस पर एक ताला लगा है, और वो ताला कभी कभी खुलना नहीं चाहिए, वरना स्वर्ण भवन में प्रलय आ जाएगी। स्वर्ण भवन में ऐसा कोई दरवाजा है जो बंद पड़ा है? कहीं आभा ने अपने सपने में स्वर्ण भवन का वो
दरवाजा तो नहीं देखा था? कहीं आने वाले संकट का अंदेशा तो नहीं है? नहीं, नहीं, स्वर्ण भवन में तो नहीं, 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 नहीं। क्या हुआ आभा? कुछ नहीं, हम अस्मी को देख कर आते हैं। आधे घंटे में 2 बार जा चुकी है उसे देखने। तुम्हारे जाने से ही जाग जाएगी वो। फिलहाल तुम इस बच्चे का ध्यान रखो ना, मुझे भी प्यार की जरूरत है। ये बच्चा बहुत शैतान है, बाप बनने की उम्र में भी बच्चा। मैं जानता हूं कि तुम दिन रात अस्मी का ख्याल क्यों रखती हो, ताकि उसे कभी अपनी मां की कमी महसूस ना हो। मैं जानता हूं तुम अपने बच्चे को बहुत मिस करती हो आभा, लेकिन देखो, हमें कल के इस दुख से उभरना होगा। हमें आज में जीना सीखना होगा। कभी कभी कल को भुलाकर आज में जीना बहुत मुश्किल हो जाता है करण, खास करके तब जब हमने किसी अपने को खोया हो। पर आप हमारे साथ हैं ना, हमें यकीन है हम इस दुख से बाहर जरूर आ जाएंगे। सो जाए? अस्मी सो चुकी है। बच्चे के रोने की आवाज ये आ कहां से रही है? ये आवाज किसकी हो सकती है?